जी, ये तो हो गई सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था, एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी ये सारी मैंने। और प्रीवियस क्लास में ही आ जाते हैं, या इधर आ जाते हैं, नोट पैड में आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। HTML इतना फ्रेंडली है कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, मैं सिर्फ टैग ही लगाने लगा हूँ और ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं। उनमें से जो चीज़ें भी आपको चाहिए वो सिर्फ रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखें, ठीक है? मतलब जो आपको लगाना है सिर्फ वही लिखो। अब मैं सिर्फ इसमें लगाने लगा हूँ, क्या लगाने लगा हूँ? IMG। कैसे लगेगा? IMG स्पेस SRC इक्वल्स टू, इसको फिलहाल मैं यूँ खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है? Alt इक्वल्स टू बेस्ट, सपोज करें हम कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। आप ये समझे, आज आप मैंने ये टैग भी आपको बताया है और साथ पैरेलल इस टैग की SEO भी सारी बताई है कि इस टैग की SEO आपने कैसे करनी है। चलो जी, टाइटल यूज़ करना है तो टाइटल भी यूज़ कर लेते हैं, इसको ज़रा स्टाइलिश कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये नज़र आना है ना, टाइटल नज़र, आर्ट नज़र नहीं आना। आर्ट हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं किसको? दिखाए बगैर। आर्ट सिर्फ क्राउलर को नज़र आना है। क्राउलर ने जब आपकी वेबसाइट को पढ़ने आना है तो उसने आपकी वेबसाइट को भी पढ़ना है और फैक्टर्स को भी देखना है कि भाई इसने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं। और जब मैं अपनी वेबसाइट का ऑडिट करूंगा और मैंने फॉर एग्जांपल 50 इमेजेस वेबसाइट पे यूज़ किए हुए हैं और उन 50 इमेजेस में एक भी आर्ट एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो मुझे कहेगा कि भाई ऑल इमेजेस विदाउट आर्ट एट्रीब्यूट। ठीक है भैया, आपने तो आर्ट ही नहीं यूज़ किया होगा, आर्ट यूज़ करें अपनी वेबसाइट पे। ऑडिट का क्या मतलब होता है? यानी कि मैंने देखना होगा ना कि भाई इस वेबसाइट की SEO करनी है, मैं कोई टूल यूज करते हुए चेक करूंगा कि क्या इसकी SEO हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है, या कौन सी चीजें मिसिंग है। वो जब मुझे हाईलाइट होंगी तो फिर मैं वो चीजें इंप्लीमेंट करूंगा उसके ऊपर। ये लिख दिया जी मैंने। वापस आ जाए, तब नजर आएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसको जरा सेव कर लेते हैं, हमारी जो क्लास है उसी में चले जाते हैं। ये वाली है। लास्ट क्लास कौन सी थी हमारी भला? 16 18 की थी। 18 से पहले कौन सी थी? 16 की। ये बढ़िया, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इमेज है ना। यहाँ एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको आज के फोल्डर में डाल देते हैं। ये जो फाइल नेम है ये भी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे कीवर्ड। बिल्कुल, ये आपकी HTML फाइलों के नाम भी आपने कीवर्ड पे रखने हैं, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर आपका जो पेज है वो रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को कर रहा है। यानी इस पेज के ऊपर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज .html। अब इधर आ जाए वापिस। इमेज नहीं पेस्ट किया था मैंने, यहाँ नहीं था पेस्ट किया शायद, है ना? नहीं किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको नजर आ जाए, पहले आर्ट नजर आ जाए। कैसे नजर आता है आर्ट? आपको आर्ट नजर आ गया ना, क्योंकि तस्वीर है ही नहीं है। मतलब मैंने जिस तस्वीर का रेफरेंस दिया है वो तस्वीर ही मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये एरर जनरेट हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, इमेज को यहाँ पे लेकर आते हैं। कहाँ थी वो? 16 में थी, और इसको हम उसमें ले आते हैं। एक और काम करने लगा मैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इसका भी नाम मैंने यही कर दिया। अब देख रहे हैं बेसिकली मैं बार बार नामों को भी इस्तेमाल किया, बहुत अहम बात है।
ये वेब डेवलपर को नहीं पता, ये बात एसईओ वाले बंदे को पता है कि मैंने फाइलों के नाम कैसे रखने हैं। लेकिन अगर बंदा कोई वेबसाइट बनाने के बाद ऑप्टिमाइजर के पास आता है तो आपको ये भी अंदाजा हो गया कि उसका काम कितना बढ़ गया ना। यानी कि उसने सारी एक किस्म की सारी चीज़ों के नाम चेंज करने हैं। नाम चेंज करने से वेबसाइट के मॉडल पे कोई चेंज नहीं आएगी। वेबसाइट का मॉडल तो वही रहेगा, स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन बैक एंड पे नाम चेंज करने हैं, चाहे वो खुद कर लेगा या वो डेवलपर को कहेगा कि भाई मुझे इन फाइलों के ये नाम चाहिए, या वो कहेगा कि मुझे एक्सेस दे, मैं चेंज करता हूँ इनके नाम। लेकिन नाम चेंज करने के लिए देखें अभी कहाँ चेंज होगी। मिसाल के तौर पर उसने इस फाइल का नाम रखा होता है XYZ, तो ये नाम कहाँ पे होता? कम से कम 2 जगह पे तो होना था, कम से कम 2 जगहों पे होना था। कहाँ पर? फिजिकल नेम, जहाँ पर मैंने ये फाइल नेम है। अभी मैं जो जगह दिखा रहा हूँ मैं भी आपको 2 जगह ही दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। एक क्या है? फाइल का नाम एक जगह हो गई, दूसरी जगह कौन सी है? जहाँ कोडिंग की है हमने। यहाँ इसका मतलब हुआ अगर मैं नाम चेंज करने लगा हूँ तो मुझे कम से कम 2 जगहों से तो चेंज करना है, मगर ये 2 जगह नहीं होंगी, ये ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, और लिंक्स भी लगे हुए हैं ना, दूसरे पेजेस में भी तो लिंक्स लगे होंगे इन फाइलों के, तो जब लिंक्स लगे होंगे तो फिर वहां पर भी चेंज आ जाएगी। अंधेरा है अभी, क्लास के बाद लगाता हूँ मैं, लेता हूँ नीचे, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? ये हमने बात की किसकी? इमेज की बात की हम लोगों ने, ठीक है। और इमेज की सारी ऑप्टिमाइजेशन की बात की है। कभी आपने कोई वेबसाइट खोली हो तो 404 एरर नजर आया हो किसी को? देखा है कभी किसी ने? आता है ना, इसीलिए आता है, इस वजह से आता है। और एसईओ का ये भी है, एसईओ ऑडिट करते हुए सबसे पहला काम, जैसे मैं पहला काम कह रहा हूँ तो बहुत सारे कामों की बात हो रही है ना, उसमें से एक काम ये भी है कि मैंने फाइंड करने हैं 404 पेजेस को, कि भाई देखें ना 404 पेजेस का तो यही मतलब है ना कि मैं ग्रुप में आप लोगों से अपनी लोकेशन शेयर करूँ, ठीक है। तो कोई जज्बाती स्टूडेंट के सर से मिलकर आते हैं और जंगलों में पहुंच जाएंगे ना, कितनी बुरी बात है ना, कि सर ने क्या ट्रैप किया हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि 404 का मतलब जंगलात ही है ना, कि भाई बंदे ने क्लिक किया और किसी गलत जगह पर चला गया, सही जगह पे नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्रेशन किसका खराब हुआ? गूगल का। तो ये बहुत बैड फैक्टर होता है। सो जब हम एसईओ करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 404 एरर तो नहीं जनरेट हो रहा। 404 एरर कब जनरेट होता है? रॉन्ग यूआरएल के ऊपर। रॉन्ग यूआरएल का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैंने वेबसाइट बनाई, तो मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया भाई, फाइल का नाम रखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। जैसे हमारी एक फाइल है, एक टैब है वेबसाइट पे जिस पे लिखा होता है एडमिशन ओपन, ठीक है। अब वो एडमिशन ओपन सेशन 23 या कि सेशन स्प्रिंग, अब स्प्रिंग चला गया, सेशन चेंज हो गया ना। अब अगली दफा नाम चेंज करेंगे हम उसका, तो हमने एक जगह पे नाम चेंज कर दिया और दूसरी जगह पे नाम चेंज नहीं किया। तो जब वो एक क्लिक करेगा तो वो पहले वाले नाम को ही ढूंढेगा, तो वो नाम तो उसको नहीं मिलेगा। जब उसको वो नाम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? 404 का एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को भी देखना है खुद से। अब आपकी जो असाइनमेंट आएगी ना एंड पे जाके, उसमें होगी कि आपने वेबसाइट को ऑडिट करना है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज ऑडिट। इसको हम ऑडिट बोल रहे हैं कि आपने ये देखना है जाकर कि भाई इस वेबसाइट ऑडिट है क्या? भाई टाइटल में टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन में टैग है कि नहीं है? हेडिंग में टैग है कि नहीं है? पैराग्राफ में टैग है कि नहीं है? इमेजेस में कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं? इमेजेस के नाम कैसे रखे हुए हैं? इमेजेस के साइजेस कैसे हैं? इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट है कि नहीं है? 404 पेजेस तो नहीं बन रहे। ये सारी जो रिपोर्ट आप बनाओगे इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। यानी इसका मतलब ये रिपोर्ट बनाने के बाद आपने एक किस्म की क्या बन गई? आपकी चेकलिस्ट बन गई है। आपने इस चेकलिस्ट को ठीक करना है, ठीक है। अब जरा इधर आए वापस वेबसाइट पे। इसका मतलब क्या हुआ? इमेजेस की भी बात हो गई, ये सारे इमेजेस हैं। जरा एक काम करें, कोड देखें जरा आप इमेजेस का। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं आर्ट।
ठीक है, देख रहे हैं आर्ट एट्रीब्यूट में क्या आ रहा है, उनके कीवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब जो भी तस्वीर है, जो सी उनकी प्रोडक्ट है, हमने उसी का आर्ट एट्रीब्यूट भी डिफाइन किया हुआ है। और इसका पूरा इमेज का टैग पढ़ लें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दें। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो हमसे रिलेटेड नहीं है, विड्थ और हाइट के, इमेज का साइज और इमेज की हाइट। समझ में आ रहा है ना इमेज का टैग? ये लोकेशन इसकी इतनी लंबी चौड़ी है ना, इस वजह से, मतलब इमेजेस के अंदर स्लाइड्स। तो ये बता रहा है कि भाई ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है। मैं ये वाला पाथ क्यों नहीं यूज करता, इसलिए कि मैं जिस फोल्डर में HTML फाइल रख रहा हूँ, मैं उसी फोल्डर में इमेज भी रख देता हूँ। हालांकि ये सही अप्रोच नहीं है। अगर हम वेबसाइट के हवाले से अप्रोच देखें तो क्या है कि हमने सेग्रीगेशन करनी है कि भाई ये HTML फाइल पड़ी है इस जगह पर, तो इमेजेस कहाँ होंगे, वहां पर सिर्फ एक इमेजेस का फोल्डर होगा, ताकि हमें पता हो कि इमेजेस किस जगह पे पड़े हुए हैं। इमेजेस को हमने उस फोल्डर से ही यूज करना है। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एडिटिंग आखिरी होगी। अगली क्लास में लास्ट लेक्चर होगा हमारा एडिटिंग का। ठीक है।